Good morning. So, today we are going to talk about Wordsworth Simon Lee. Okay? It's a ballad composed in 1798. Okay? आपको याद रखना है and published in Lyrical Ballads. Okay? इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो साइमन ली है. ओके इसका सबटाइटल की बात करें द ओल्ड हंट्समैन. ओके इट वाज रिटन इन 12 octaves. राइमिंग स्कीम ABABCDED. ओके अब हम इसमें देखते हैं वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है. ओके दिस पोम एज आई टोल्ड यू रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. ओके ये हमें कंफर्म हो गया कि ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. ब्रिंग्स ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हंट्समैन. ओके इसमें जो कहानी है वो किसकी है? ओल्ड हंट्समैन की है. ओके डील विद ओल्ड एज, जो डील कर रहा है अपनी ओल्ड एज से. ओके एंड अब्सेंस ऑफ एवरीथिंग ही पजेस इन हिज प्राइम डेज. ओके और वो उसकी अब्सेंस को फील कर रहा है, एवरीथिंग उस हर चीज़ की जो उसके पास थी उसके प्राइम डेज में, मतलब पहले के समय में, उसके यूथ में. ओके ही वॉज गिफ्टेड विद ग्रेट फिजिक एंड स्पीड. ओके उसका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर था अच्छा और स्पीड थी उसकी बढ़िया. ओके बट इन हिज लेटर लाइफ, लेकिन जो उसका बाद वाला लाइफ है, मतलब ये ओल्ड एज वाला, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज यूथ, न केवल उसने अपना यूथ खोया है बट फेम, फ्रेंड्स, एनिमल्स एंड रिसोर्सेज, उसने ये सब चीज़ें खो दी हैं. ओके नरेटर नरेट्स करता है हिज स्टोरी, उसकी कहानी, एंड डिस्क्राइब हिज इनकाउंटर विद द ओल्ड मैन, और वो वर्णन करता है जो उसका सामना हुआ है उस बूढ़े व्यक्ति से, एंड एडिंग हिम, और जो उसने उसकी मदद की है, एंड अर्निंग, और अर्न मतलब कमाई है, हिज प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड, उसकी प्रशंसा और उसने जो उसका ग्रेटिट्यूड कमाया है, उसका आभार, उस सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो. कौन? वर्ड्सवर्थ. ओके देखते हैं इसकी समरी. जस्ट अ सेकेंड. ओके हाँ इन द टाउन ऑफ कार्डिगन. आपको टाउन का नाम याद रखना है, मे बी पेपर में आ जाए. ओके तो जो ये टाउन है, टाउन ऑफ कार्डिगन, एन ओल्ड हंट्समैन लिव्ड फॉर 35 ईयर्स. कितने साल तक रहा वो? 35 ईयर्स, 35 साल तक रहा वो. ही वॉज ए सक्सेसफुल हंट्समैन, एक सफल हंट्समैन था वो. इन हिज टाइम, अपने समय का. ओके हिज फिजिक टू वॉज टोल, क्या था उसका मतलब लंबा था वो. विच डिमिनिश विथ टाइम, जो समय के साथ क्या हो रहा था? डिमिनिश मतलब कम हो रहा था. ओके कम हो गया था. एंड नाउ ही इज़ एन ओल्ड लिटिल मैन, अब वो क्या बन चुका था? एक ओल्ड लिटिल मैन. आपको पता होगा आज हम प्रीटी हैं, सुंदर हैं, लेकिन जब हम ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारी ब्यूटी भी क्या होगी? टाइम के साथ क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी. ओके और अब वो कैसा बन गया है? बूढ़ा व्यक्ति. उसके साथ भी यही हुआ. पहले वो टोल था, लेकिन आपको पता है जब बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा झुक के चलते हैं. ठीक है तो अब वो कैसा बन गया है? एक ओल्ड लिटिल मैन बन गया है. ओके हिज काउंटेनेंस इट स्टिल रेड एज अ राइप ऑफ चेरी. उसकी जो काउंटेनेंस है, मतलब उसकी जो मुखाकृति है, वो अभी भी रेड है, जैसे कि चेरी होता है ना, राइप पका हुआ चेरी. शोइंग द इमेज, वो दिखा रहा है उसकी इमेज को, ऑफ हिज पास्ट ऑसमनेस, कि मतलब वो पास्ट में कितना अच्छा होगा, उससे पता चल रहा है उसकी इमेज का. ओके ही वॉज ए प्रोडक्टिव हंट्समैन, वो एक प्रोडक्टिव हंट्समैन था. हु नेवर हैड टू टेक एग्रीकल्चर वर्क टू सपोर्ट हिम, मतलब उसने एग्रीकल्चर वाला काम नहीं किया सपोर्ट के लिए. ओके आपको पता ही है, पहले क्लियर कर दिया था कि वो क्या है? एक सक्सेसफुल हंट्समैन है. हंट्समैन कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं. ओके हिज मैग्निफिसेंस रूल्ड द विसिनिटी, उसकी जो शान है ना, मैग्निफिसेंस, उसने क्या किया? आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास, रूल्ड किया, शासन किया. आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी एरिया में, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह काफ़ी पॉपुलर होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं. ओके तो इस तरह का ही सीन था उसके साथ. हिज हॉर्न्स हेलो, मतलब उसकी जो साउंड है, इको थ्रू आउट हिल्स एंड वैलीज, वो हिल्स में, पहाड़ियों में और घाटियों में क्या करती थी? इको, आवाज़. ओके इंस्ट्रक्टिंग हिज हाउंड्स इन देयर परस्यू ऑफ द हंट, जब वो परस्यू करता था ना, शिकार, अपने हंट का, अपने शिकार को परस्यू करता था, उसका पीछा करता था, उन्हें जब वो इंस्ट्रक्ट करता था, निर्देश देता था, तो उसकी जो आवाज़ थी ना, वो हिल्स वैलीज में इको करती थी. ओके गूंजती थी. सिमोन वॉज द फर्स्ट राइजर इन द मॉर्निंग, वो सबसे पहले उठता था मॉर्निंग में. एंड ब्राउट द ब्लेजर्स ऑफ आउट ऑफ स्लीप विथ हिज एक्टिवनेस, और जो ब्लेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको भी अपनी एक्टिवनेस से क्या करता था?
उठा देता था। ओके, ही इज़ नोन एज ए फास्ट रनर। ओके, ये पहले क्लियर कर दिया था कि उसकी स्पीड अच्छी है, तो वो कैसे जाना जाता था, एक फास्ट रनर के रूप में। हु कुड बीट नॉट ओनली अदर मैन, जो ना केवल दूसरे व्यक्ति को हरा सकता था, बट एनिमल्स लाइक हॉर्स ऑल्सो। ओके, बट जानवरों को भी, जैसे कि हॉर्स। ओके, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही इज़ ब्लाइंड, वह अंधा है। येट ही फाउंड हिज जॉय इन हिज हाउंड्स ग्राउलिंग, लेकिन फिर भी ना उसको आनंद मिलता है। ओके, किसमें, हाउंड्स ग्राउलिंग। हाउंड्स आपको बताया था ना अभी, जब वो शिकार करने में आवाज़ें निकालता था ना, गुर्राता था। ग्राउल, ग्राउल किसको बोलते हैं, गुर्राने को, तो उसको उसमें मज़ा आता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट। अब चूँकि आपको पता है आज हम प्रेजेंट में हैं, और ये हमारा प्रेजेंट कितनी जल्दी चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो उसका प्रेजेंट में क्या हो गया, फास्ट फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। एंड नाउ ही इज़ ऑल अलोन, अब वो क्या है, अकेला है, ओल्ड है। ओके, ओल्ड एज हैज सराउंडेड हिम, बूढ़ी एज ने, मतलब ओल्ड एज ने उसको क्या कर लिया है, घेर लिया है। ओके, एंड स्ट्रिप्ड हिम ऑफ ऑल हिज फिजिकल एंड मेंटल विगर। ओके, और क्या किया, छीन लिया, स्ट्रिप्ड, छीनना, उससे छीन ली उसकी सारी फिजिकल और मेंटल विगर, मतलब ताकत को छीन लिया है उसने। मोरेवर, इसके अतिरिक्त, ही हैज़ नो एडुकेट मीन्स एंड लीड्स ए इम्पोवरिस्ड लाइफ, ना ही उसके पास पर्याप्त क्या है, साधन है, और वो क्या से लाइफ लीड कर रहा है, एक इम्पोवरिस्ड मतलब गरीबी वाला जीवन जी रहा है वो। हिज पैट्रन एंड मास्टर, जो उसका संरक्षक है या मास्टर है, इज़ गोन टू, वो भी चला गया। एंड हिज अबोर्ड इज़ इनएक्टिव नाउ, और जो उसका क्या है, मतलब निवास स्थान जो था, वोड, वो कैसा हो गया, अब इनएक्टिव हो गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू फॉर सिमोन, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सिमोन के लिए। एज नाइदर ही हैज़ हिज अर्लियर स्ट्रेंथ, ना तो उसके पास पहले वाली स्ट्रेंथ है, नोर ही हैज़ एम्प्लॉयमेंट, ना ही उसके पास क्या है, रोजगार है। ऑल हिज कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, सारे उसके कंपेनियन फ्रेंड्स, आप एनिमल भी इंक्लूड कर लो उसमें, डॉग्स हॉर्स, सब क्या हो चुके हैं, लॉन्ग डेड, बहुत पहले मर चुके हैं। ओके, ओल्ड एज हैज़ वीकन हिज बॉडी, ओल्ड एज ने उसकी बॉडी को वीकर मतलब कमज़ोर कर दिया है। लिविंग इट सिक, बीमार बना दिया है। एंड डुंडल विद टाइम, और समय के साथ क्या हो रहे हैं, छीण हो गई है वो। हिज एंकल्स, उसके घुटने, हैज़ ग्रोन सोलन। ओके, एंड लेग्स बिकम थिन, उसके घुटनों पे मतलब स्वेलिंग आ गई, सूजन, और लेग कैसी हो गई है, थिन। अब आपको पता है, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैसा लगता होगा। ओके, तो बस उसके ही डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। हिज ओनली सपोर्ट इन द वर्ल्ड इज़ हिज एज्ड वाइफ। ओके, जो उसका केवल सपोर्ट था पूरी दुनिया में, वो क्या था, उसकी वाइफ थी। बोथ लिप्स नियर द वाटरफॉल, दोनों कहाँ रहते थे, वाटरफॉल के पास। अपॉन द ब्लेज कॉमन। ओके, ही हैज़ नो अदर एसेट, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी दूसरी, अदर दैन ए पीस ऑफ लैंड नियर हिज हट, केवल एक लैंड का टुकड़ा था, ज़मीन का टुकड़ा उसकी झोपड़ी के पास। ओके, ही एक्वायर्ड इट, उसने इसे प्राप्त किया था, व्हेन ही वाज ए पावरफुल मैन, जब वो क्या था, एक पावरफुल मैन था। बट दिस लैंड इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ, लेकिन ये लैंड अब और यूज की नहीं है। बिकॉज एट सच एन ओल्ड एज, ऐसे ओल्ड एज में, ऐसे बुढ़ापे में, ही कांट कल्टिवेट दिस लैंड, वो नहीं जोत सकता है, इसकी खेती नहीं कर सकता इस ज़मीन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हिज वाइफ रूथ, जो उसकी वाइफ है रूथ, हैज़ कंपेरेटिवली मोर स्ट्रेंथ देन हिम, उसके पास उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा शक्ति है। सो सी वर्क्स आउट सम टास्क, तो वो कुछ काम कर लेती है, विच ही इज़ अनेबल टू डू, जो वो करने में असमर्थ है। बट द डिफरेंस इन देयर एनर्जी इज़ लिटिल, लेकिन उनकी एनर्जी में डिफरेंस कैसा है, बहुत थोड़ा है। वो भी तो बूढ़ी हो गई होगी ना उसकी वाइफ, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है उनमें। एंड दे आर अनेबल टू हैंडल हैवी वर्क, और वो क्या है, अनेबल है हैंडल करने में हैवी वर्क को विद देयर फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, मतलब वो कर नहीं पाते भारी काम। द नरेटर नाउ एड्रेस टू द रीडर्स, अब नरेटर एड्रेस करता है किसको, रीडर्स को। रीडर्स कौन है, हम रीडर्स। अबाउट द ओल्ड मैन्स फॉलिंग हेल्थ, किसके बारे में, जो ओल्ड मैन की गिरती हुई क्या है, हेल्थ है, उसके बारे में बता रहा है हमें। ओके,
हिज डेली स्ट्रगल्स टेक इट्स टोल ऑन हिम। उसकी जो डेली स्ट्रगल है ना, जो प्रतिदिन स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, उस पर उसे क्या करता है, उसे बहुत हार्ड पड़ता है, उसे मुश्किल पड़ता है उसके लिए। द नरेटर इज़ अवेयर ऑफ द रीडर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ दिस सैड टेल। अब जो नरेटर है मतलब वर्ड्सवर्थ हैं, वो अवेयर हैं रीडर्स की एक्सपेक्टेशन से, जो हमारी क्या है, उम्मीद है कि इस जो सैड टेल है, ये दुखी कहानी है, इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। ओके, वो अवेयर हैं। ओके, अब हम कुछ तो सोच रहे होंगे ना माइंड में कि लास्ट में उस ओल्ड हंट्समैन के साथ क्या होगा। ओके, तो वो अवेयर हैं। ओके, ही देन पॉइंट्स आउट, फिर वो पॉइंट आउट करते हैं दैट द रीडर्स आर ऑलवेज कीन ऑन फाइंडिंग ए स्टोरी इन एवरीथिंग। जो रीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, कीन, उत्सुक होते हैं, ऑन फाइंडिंग ए स्टोरी, एक कहानी ढूंढने में, इन एवरी थिंग मतलब हर चीज़ में वो कहानी ढूंढ लेते हैं। ही वांट्स टू मेक देम पोंडर हार्ड अबाउट इट। वो चाहता है कि वो लोग, वो कौन, रीडर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे। पोंडर सोचना, हार्ड मतलब ज़्यादा। ओके, एंड ही फर्दर रिवील्स दैट, और वो फिर आगे बताता है, रिवील करता है दैट दिस इज़ नॉट अ टेल, ये एक कहानी नहीं है, इट्स मियर एट्रीब्यूशन ऑफ रीडर्स। ये केवल क्या है, एट्रीब्यूशन है, किसका, रीडर्स का। ओके, माइंड गिविंग मीनिंग है टू इट एंड मेकिंग ए स्टोरी आउट ऑफ इट। ये मतलब इन्हीं का गुण है, रीडर्स का ही, जो क्या कर रहे हैं, इसको जो ये स्टोरी है मतलब इसको मीनिंग दे रहे हैं, और इसमें से क्या निकाल रहे हैं, जो मतलब उन्होंने ओल्ड हंट्समैन के बारे में बताया, इससे एक कहानी बना रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। द नरेटर देन कंटिन्यू द स्टोरी। अब नरेटर फिर कंटिन्यू करते हैं कहानी को, स्टोरी को। ही रिवील्स दैट, वो प्रकट करते हैं कि ही मैट दिस ओल्ड मैन इन समर। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो उस ओल्ड मैन से कब मिले थे, तो आपको याद रखना है समर में मिले थे। ओके, ही वॉज ट्राइंग टू अपरूट द रूट ऑफ एन ओल्ड ट्री। वो कोशिश कर रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड हंट्समैन, अपरूट द रूट ऑफ एन ओल्ड ट्री, एक बूढ़े मतलब पेड़ की जड़ निकालने की, जड़ को उखाड़ने की, विद ए मेटोक। ओके, क्या होता है ये, एक मतलब मेटक, एक वो होती है कुदाल कह सकते हो आप, एक मतलब एग्रीकल्चर टूल होता है, खोदने का औजार। ओके, फिर नरेटर नोटिस करता है कि जो ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ है, इट्स सो फीबल, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, बूढ़ा हो गया था ना, वो कमज़ोर हो गई है, दैट इट वुड टेक ए लाइफ टाइम, कि उसे बहुत लंबा समय लगेगा, मतलब पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, टू अनअर्थ द रूट ऑफ द लैंड। इसको ना, जड़ को निकालने में, लैंड से, ज़मीन से, उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लाइफ टाइम लग जाएगी उसकी। ओके, तो वो रिक्वेस्ट करता है, कौन, नरेटर। ओके, नरेटर रिक्वेस्ट करता है ओल्ड मैन से टू गिव हिम द टूल, कि उसको वो टूल दे दे, औजार वो, एंड लेट हिम डू इट फॉर हिम, और उसे ये सब करने दे। ओके, उसके लिए उसे करने दे ये। द ओल्ड मैन एक्सेप्ट हिज हेल्प। ओके, ओल्ड मैन एक्सेप्ट कर लेता है उसकी हेल्प को, एंड द नरेटर स्ट्राइक द रूट आउट इन ए सिंगल ब्लो। और जो नरेटर होता है वो क्या करता है, जो रूट है उसको, जड़ को, एक ही सिंगल, वो मतलब एक ही झटके में निकाल देता है। ओके ओके, अब जो ओल्ड मैन है इज़ जॉयफुल, वो बहुत खुश हो गया, एट दिस हेल्प, अपनी मदद पे। अब हम कोई काम कर रहे हो और हमारा काम हो जाए एकदम से, कोई हमारी हेल्प कर दे, तो वी विल बी हैप्पी, हम खुश हो जाएंगे। तो नरेटर खुश हुआ, नरेटर से वो, एंड टीयर्स बिगेन टू फ्लो फ्रॉम हिज आइज। ओके, और आंसू ना गिरने शुरू हो गए उसकी आंखों से, बहने शुरू हो गए। ओके, खुशी में, समझ रहे हो ना। ही प्रेजेज हिम, उसने उसकी प्रशंसा की, एंड एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, और अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार उसने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। एट दिस, इस पर, ए थॉट क्रॉसेस द नरेटर्स माइंड, एक थॉट जो है नरेटर के माइंड में आया। ओके, ही पॉन्डर्स अबाउट द मैन, उसने उन व्यक्तियों के बारे में सोचा, हु डोंट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ओवर काइंडनेस डन टू दैम। उसने ना उन व्यक्ति के बारे में सोचा जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते, जो व्यक्त नहीं करते, अगर उनके लिए कोई काम कर दिया जाए, कोई काइंडनेस कर दी जाए, लेकिन वो क्या नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते। ऐसे लोग बहुत होते हैं लाइफ में, अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू तो क्या बोलेंगे। तो वैसे मुझे लगता है कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें अपना ग्रेटिट्यूड उसको
देना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, सो लास्ट लाइन देखते हैं। बट इट इज़ द ग्रेटिट्यूड ऑफ द पीपल, ये लोगों का ग्रेटिट्यूड ही है, आभार ही है, दैट मेक्स हिम मोurnful, जिसने उसे क्या बना दिया, मोurnful, मतलब दुखी कर दिया। ओके, ओके, थैंक यू।